नमस्कार साथियों, आज है 10 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है विसरेल। क्या है? विसरेल। अगर विसरेल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। देखिए, वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसलिए आपको वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसका बताना है। तो वाइसरल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। और मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फीलिंग रादर देन केयरफुल थॉट्स। यानी कि कोई केयरफुल थॉट से के अलावा रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से कोई रिजल्ट लाना, तो उसको हम आंत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आंत्र। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स गट हो सकता है, इंट्यूशन हो सकता है, इंस्टिंक्चुअल हो सकता है या फिर इंटरनल हो सकता है। यानी कि जो आपके अंदर के फीलिंग के वजह से कोई रिजल्ट आपको मिल रहा है तो उसको हम लोग विसरल बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यानी कि आपके फीलिंग के जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, और तब उस से रिलेटेड कोई रिजल्ट आप पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसरल बोलेंगे। ठीक है। जिसका मतलब होता है आंत्र। और ये गट, इंट्यूशन, इंस्टिंक्चुअल और इंटरनल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विसरल का मतलब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेटिंग। मिटिगेट वर्ड बहुत बार कराया भी है। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो जरूर आपको पता होगा मिटिगेट मतलब। तो यहाँ पे मिटिगेटिंग है, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? हैविंग द इफेक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बैड लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। यानी किसी चीज़ को कम इफेक्टिव बना देना, उसको कम सीरियस या पेनफुल बना देना। यानी कि मिटिगेट मतलब नॉर्मली हम बताते हैं कि कम करना, यानी कि मिट्टी को गेट से हटा दो, यानी कि मिट्टी को कम कर दो गेट पर से। तो इस तरह आपको ट्रिक भी बताए थे। तो मिटिगेटिंग मतलब कम करना होता है। ठीक है। क्या होता है? कम करना। यानी किसी भी चीज़ को, जैसे कि बैड इफेक्ट है किसी चीज़ का, किसी के सीरियसनेस, पेनफुल, ये सब सारी चीज़ को इफेक्ट को क्या कर देना? कम कर देना। ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? विंडिगेटिंग हो सकता है, विंडिगेटिंग, मॉडरेटिंग, लेसन या फिर एज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये गिर रहा है, ठीक है, ये जो कार्ड्स रखा हुआ है वो क्या हो रहा है? गिर रहा है, तो उसको हाथ लगा के उसके इफेक्ट को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है। ताकि उसको आगे वाले को अपने नहीं गिरने दे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिटिगेटिंग मतलब। तो मिटिगेटिंग यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और उसका मीनिंग होता है किसी चीज़ के इफेक्ट को क्या कर देना? कम कर देना। ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो विंडिकेटिंग, मॉडरेटिंग, लेसन या इज, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। कॉग्निजेंट यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। यानी किसी चीज़ का ज्ञान होना आपके पास, उसके बारे में ज्ञान होना, नॉलेज होना या फिर उसकी समझ होना। ठीक है। तो अगर आप जानकार हैं तभी ना आपको किसी चीज़ का समझ होगा। तो जानकार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानकार। यानी कि जो जानकार है उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो कॉग्निजेंट मतलब क्या हो गया? जानकार। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयर हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है, माइंडफुल हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कॉग्निजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के जानकारी होना जिसके पास, तो उसको हम जानकार बोल सकते हैं। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड क्या है? एडजेक्टिव। और मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाए नॉट लिमिटेड इन एनी वे। मतलब कोई चीज़ क्या हो जो किसी तरह से लिमिटेड ना हो। क्या हो? लिमिटेड, यानी कि सीमित ना हो। तो वो क्या, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मुक्त बोल सकते हैं। यानी कि वो आज़ाद हो। मान लीजिए हर किसी चीज़ को लिमिट कर दिया जाता है कि आपको इस दायरे में रहना है, उसका रेंज बना दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है। और अनफेटर्ड मतलब क्या हो गया? नॉट लिमिटेड, किसी भी तरह से वो लिमिटेड नहीं, यानी उसको कहीं लिमिट नहीं लगाया गया, वो मुक्त है, आज़ाद है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अनरिस्ट्रेंड हो सकता है, अनइनहिबिटेड हो सकता है, फ्री हो सकता है, अनबाउंड हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, जो ये लोहे का जंजीर है, इससे कोई क्या है? आज़ाद है। ठीक है। इससे किसी को आज़ाद कर दिया गया है। तो पिक्चर के थ्रू भी आप विजुलाइज कर सकते हैं वर्ड को। ठीक है। तो अनफेटर्ड एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है कि किसी पे कोई लिमिट नहीं लगाना, यानी कि उसको मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिव। इंसेंटिव की बात करें तो ये एक नाउन है। इंसेंटिव क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए थिंग डेट मोटिवेट्स और इनकरेज समबडी समवन टू डू समथिंग। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो किसी को साहस बढ़ाए, ठीक है, किसी को मोटिवेट करे,
किसी काम को करने के लिए, कुछ करने के लिए, यानी कि इंसेंटिव मतलब बोल सकते हैं कि प्रोत्साहन। जैसे कोई क्विज होता है, ठीक है, स्कूल में अगर एग्जाम्पल ले लीजिए कि क्विज कराया गया, तो जब क्विज में कोई प्राइज रखा जाता है, प्रोत्साहन उसको दिया जाता है, तभी ना वो लड़का एक्साइटेड होता है उसको लेके, उसके अंदर साहस होता है, मोटिवेट होता है कि हमें मिलेगा कोई चीज़ जो एज ए प्राइज, तभी वो पार्टिसिपेट करता है, अपना पूरा ताकत लगा देता है किसी चीज़ में। एक देखिए, एक छोटा जैसे रेस होता है, गेम होता है, तो आपको एक छोटा सा मेडल मिलता है, लेकिन उसका ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन उस क्या है, वो मोटिवेट करता है लोगों को ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके किसी भी चीज़ में। तो इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इंड्यूसमेंट हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, स्पर हो सकता है, या फिर स्टिमुलस हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ये एम्प्लॉय है उसको प्राइज मिला है। क्यों प्राइज मिला है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा होगा, तो वो प्राइज उसको इनकरेज करता है, उसको साहस देता है, उसको मोटिवेट करता है काम को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। तो इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन हो गया। क्या हो गया, प्रोत्साहन मतलब प्राइज आप समझ सकते हैं, नॉर्मली क्या समझ सकते हैं, प्राइज मतलब जो प्राइज दिया जाता है किसी को किसी काम के लिए, ठीक है, किसी अच्छा काम के लिए। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप समझ गए होंगे, इतने अच्छे से समझा दिया है हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अल्टर। अल्टर क्या है, एक वर्ब है। अल्टर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम डिफरेंट। अल्टरनेटिव जानते हैं ना, वर्ड अल्टरनेटिव सुने होंगे, यानी कि तो जो मतलब डिफरेंट हो, अलग हो, यानी कि बदलना। अल्टर मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कन्वर्टेड हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टर यहाँ पे वर्ब हो गया। और मीनिंग की बात करें तो कोई ऐसा चीज़ जो डिफरेंट हो, तो चेंज, मॉडिफाई, डिफरेंट, कन्वर्टेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एनोमोलस। एनोमोलस एक एडजेक्टिव है। एनोमोलस क्या है, एडजेक्टिव है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बताइए कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये जो एनोमोलस है वो एडजेक्टिव है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, इस वर्ड क्लास में ओ यू एस है। क्या है, ओ यू एस है। और बहुत बार हमने बता चुका है कि जो भी वर्ड है और उसके लास्ट में ओ यू एस आता है तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता है। तो जो बच्चे नए हैं और नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा कि जो ओ यू एस वर्ड क्लास में आए वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो एनोमोलस का अगर मीनिंग का बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब कोई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट किए हैं, ठीक है, और नॉर्मल सोचे हैं, तो वो क्या हो, उससे अलग हो, उससे अलग हो, ठीक है, डिफरेंट हो। तो नियम विरुद्ध हो सकता है सिनोनिम्स। और इसका हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स इसका एबनॉर्मल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, पेकुलियर हो सकता है, फिर अनयूजुअल। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे क्या होता है कि आप स्कूल, यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, तो पिक्चर में क्या है, सब ब्लैक ड्रेस पहने और एक रेड। जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में है और कोई एक जो सिविल ड्रेस में चला गया, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे एनामोलस हो गया, यानी कि वो नियम के विरुद्ध हो गया, नियम के विरुद्ध हो गया, अगेंस्ट हो गया, यानी कि जो एक्सपेक्टेड जो नॉर्मल चीज़ है उससे वो अलग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया एनामोलस मतलब। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इरेटिक। इरेटिक एक एडजेक्टिव है। इरेटिक क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट हैपनिंग एट रेगुलर टाइम। मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर टाइम पे नहीं हो रहा हो, क्या हो, रेगुलर टाइम पे नहीं हो रहा हो, तो उसको अनियमित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनियमित। रेगुलर मतलब नियमित होता है, और जो रेगुलर नहीं हो उसको अनियमित बोल सकते हैं, इरेगुलर। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, फिर वोलाटाइल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि जो ये ग्राफ है वो क्या है, इरेगुलर है, यानी कि कभी डाउन कभी अप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। और सिनोनिम, ये वर्ड क्या हो गया, इरेटिक, जिसका मीनिंग होता है अनियमित, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्सिकल। क्या है, पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग टू अपोजिट फीचर्स एंड देयरफॉर सीमिंग स्ट्रेंज। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके पास दो अपोजिट फीचर्स है, दो अलग गुण हैं, जिससे वह क्या लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, यानी कि अजनबी। तो जिसको विरोधाभासपूर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विरोधाभासपूर्ण। जो अब मतलब लग रहा हो कि वो अपोजिट है, स्ट्रेंज जैसा है, आपको आपके अगेंस्ट है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एम्बिगियस हो सकता है, इनकन्सिस्टेंट, बैफलिंग, ऑब्सक्योर। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, पैराडॉक्सिकल। और पैराडॉक्सिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होगा, विरोधाभासपूर्ण। तो आई होप समझ गए होंगे, और ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सैटरिंग। सैटरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डेट शॉक्स एंड अपसेट यू वेरी मच। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको क्या कर दे, शॉक कर दे, अचंभित कर दे, ठीक है। कोई ऐसा न्यूज़ सुन लिए, चाहे कोई ऐसा काम हो गया, कांड हो गया आपके साथ, जो आपको क्या कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है आपको,
शॉक कर दिया तो उसको सैटरिंग बोलेंगे, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तबाह करने वाला। कोई ऐसा चीज़ जो क्या कर रहा है, आपको तबाह कर रहा हो, ठीक है, आपका लाइफ तबाह कर रहा हो, आपको तबाह कर रहा हो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, स्मैशिंग हो सकता है, डिवास्टेटिंग हो सकता है, क्रशिंग हो सकता है, या फिर ब्रेकिंग हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, मतलब सैटरिंग यानी कि कोई चीज़ ब्रेक हो रहा है, स्मैश हो रहा है, या डिवास्टेट हो रहा है यानी कि तबाह हो रहा हो। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर के थ्रू भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो वर्ड क्या हो गया, सेटरिंग। सेटरिंग एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको क्या कर दे, शॉक कर में डाल दे, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा उदास कर दे। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्मैशिंग, डिवास्टेटिंग, क्रशिंग और ब्रेकिंग, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।